हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, कोई है यहाँ पर जो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, ये आपका पार्टनर की एनर्जी हो सकता है या फिर ये आपकी एनर्जी है। बट आई एम फीलिंग दिस इज मोर लाइक योर पार्टनर्स एनर्जी। दिस इज समबडी जो बड़े उम्मीद के साथ उन्होंने कोई पार्टनरशिप स्टार्ट तो किया था, पर अब दे आर फीलिंग लाइक अ कंप्लीट फेलियर। इट्स लाइक उनका पार्टनर कंसिस्टेंटली उन्हें डी वैल्यू किया है, ठीक है, लेस देन फील करा है। एंड दे कम टू अ कंक्लूजन कि जो सारी बातें उन्होंने प्रॉमिस की थी कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, उनमें से कोई भी चीज़ें वो कर नहीं पा रहे। और अगर किसी ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो सारी चीज़ें वो करेंगे, उनमें से कुछ भी वो कर नहीं रहे। ठीक है, ये पर्सन ने काफ़ी हद तक कोशिश की थी कि उनका पार्टनर उनका साथ दे, ठीक है, पर उनका पार्टनर कंसिस्टेंटली इनडिसाइसिव रहे। ठीक है, एंड लिटरली उन्होंने बैक स्टैप किया। ठीक है, उसके बाद वी हैव द हाई प्रीसेस, दैट्स द इनफिडेलिटी कार्ड। सो इट्स लाइक ये पूरा वक्त जब ये पर्सन उनसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट, मेंटली इमोशनली स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट वो ढूंढ रहे थे, रिलेशनशिप में रेसिप्रोकेशन ढूंढ रहे थे, उन्हें वो रेसिप्रोकेशन मिला नहीं। ठीक है, एंड दे आर रियली अपसेट कि दे आर कॉलिंग ऑफ द कमिटमेंट। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो नहीं रही है और वो अपने पार्टनर के साथ भी बात नहीं कर रहे जिनके साथ उनका मैरिज हुआ है। ठीक है, या देर इज़ नो कम्युनिकेशन, देर इज़ नो फुलफिलमेंट। यहाँ पर एकदम ड्रेन्ड हो गया है ये पर्सन। कोई नई बिगनिंग, कोई कम्युनिकेशन में भी कोई बिगनिंग नहीं है, कोई फाइनेंस में भी न्यू बिगनिंग नहीं है। तो ये पर्सन लिटरली, या तो इस पर्सन को फाइनेंशियली डिक्लाइन कर दिया गया, लाइक उन्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प दिया नहीं जा रहा है, या ये पर्सन, आपका पर्सन, अपने पार्टनर को फाइनेंशियली कोई भी हेल्प देने से वो इनकार कर चुके हैं। ठीक है, या दिस पर्सन कांट रेस्ट। ठीक है, एंड यूनिवर्स की तरफ से जो ऑफर उन्हें दिया जा रहा है वो उसे देख भी नहीं पा रहे। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी जजमेंटल बाय द वे। ये पर्सन काम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, द फैक्ट कि ये पर्सन कम्प्लीटली ड्रेन्ड हो गए हैं एंड उनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस सिचुएशन को छोड़ने के। ठीक है, दे लिटरली हैव टू लीव। इमोशनली वो उन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉक करना पड़ रहा है। तो ये पर्सन लिटरली अपना पैर घसीटते हुए, रेंगते हुए आगे बढ़े, बिकॉज वो यहाँ से हटना नहीं चाहते थे। उन्होंने सच में लगा था कि उनका फाउंडेशन अब बहुत सॉलिड है, बट वो एक्चुअली सॉलिड है नहीं। ठीक है ना, इसलिए वो नहीं मूव आउट करना चाहते, पर उनका पार्टनर उन्हें धक्का मार करके वहाँ से उस सिचुएशन से बाहर निकाले कि गेट आउट। लाइक आई एम लिटरली हियरिंग, या तो आपका पर्सन इस पर्सन को कह रहे हैं गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम योर, आई डोंट, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है, या फिर उनका कार्मिक उन्हें ये ट्रीटमेंट दे रहा है कि गेट आउट, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। या दिस इज़ अ टॉक्सिक इंटेंगलमेंट, डेविल रिवर्स, विच इज़ एक्चुअली गुड, विच टेल्स मी कि ये पर्सन इस टैंगलमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करे, पर बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है। ठीक है, स्पेशली अगर ये मैरिज सिचुएशन है तो उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट किए थे। ठीक है, बट जो एनर्जी पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, इट वाज वेरी वेरी टॉक्सिक एंड वेरी इमेच्योर। कैप्रिकॉन की एनर्जी भी रिवर्स्ड आई है, एक्वेरियस की एनर्जी भी रिवर्स्ड आई है। दे आर बीइंग गाइडेड। ठीक है, कंसिस्टेंटली उन्हें गाइडेंस मिल रहा है। इट्स नॉट दैट कि यूनिवर्स ने एकदम से उनका हाथ छोड़ दिया है। इट वॉज अ लेसन, एंड इस पर्सन को कॉन्स्टेंटली गाइडेंस मिल रहा है कि वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, इस एनर्जी से हटने के बाद ही उनका फाउंडेशन वापस लौटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, लाइक उनका इनकम का सोर्स ओपन हो जाएगा, वो बेहतर फील करेंगे। जब तक ये एनर्जी उनके ये कार्मिक की एनर्जी उनकी एनर्जी में आसपास मंडरा रहा है ना, आपका पर्सन विल फील वेरी स्टैग्नेंट। ठीक है, बहुत ही डिसअलाइन फील हो रहे, उन्हें बार बार करके देर अप इन देयर माइंड, वो लिटरली बार बार करके अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्यों मैंने ये किया,
क्या ज़रूरत था, मैं इस सिचुएशन में क्यों आ गया, क्यों मेरे साथ कुछ सही नहीं होता है। या बट देन दे आर गेटिंग हायर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों वो इस सिचुएशन में आए हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक लेसन है जो अभी तक वो सीखने से फेल कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस रिवर्स्ड आया है, दैट टेल्स मी इट्स अ फेल्ड अंडरस्टैंडिंग। कुछ है जो एक्सेप्ट वो नहीं करना चाहते। इट्स मेच्योरिटी, देयर इज अ चेंज, एक चेंज चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि वो इंटरनली किसी चेंज को एक्सेप्ट करे, पर आपका पर्सन वो चेंज एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। ठीक है ना, इट्स लाइक उनका कार्मिक पार्टनर चाहते हैं कि फॉर अ चेंज वो उन्हें प्यार करे, आपका पर्सन उन्हें प्यार नहीं करते। ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि ठीक है, सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भी तुझे लेसन सीखना पड़ेगा, अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा ताकि इसे तू रिपीट ना करे एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। आपका पर्सन वो भी नहीं करना चाहते। इट्स लाइक हटेंगे भी नहीं, बैठेंगे भी नहीं, इट्स काइंड ऑफ वियर। ठीक है ना, बहुत झगड़े हो रहे थे सिंह, बहुत झगड़े हो रहे थे, कॉन्स्टेंट फाइट्स। ये दोनों एनर्जीज बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। ठीक है ना, आपका पर्सन रीबर्थ चाहते हैं, पर ये जो कार्मिक है वो उन्हें ट्रांसफॉर्म होने भी नहीं दे रहे। वी हैव फ्रेंडलीनेस एंड इट्स रिवर्स, कम्प्लीटली डिसबैलेंस्ड। ये कार्मिक लिटरली उसका गला पकड़ के लटक गया ऐसे कि तुम मुझे प्यार करो, यू नो आई एम योर हस्बैंड, योर वाइफ, तो आई एम इंटाइटल्ड कि तुम मुझे वो दो। ठीक है ना, द थिंग है कि आपके पर्सन ने जो वादे किए थे साथ फेरे के, वो सारे फेक थे। ठीक है ना, कर तो लिए एंड देन अब और आपका पर्सन उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, देर आर सर्टेन थिंग्स दे आर सेइंग कि क्योंकि इनकी एनर्जीज इतनी डिसबैलेंस है, उनकी मेंटालिटी तक मैच नहीं करता, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। ठीक है, दो लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे, फंक्शन कर रहे, दो अलग अलग चीज़ें चाहते हैं एंड कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, सिर्फ फाइट्स चल रहा है। आपका पर्सन इस वक्त कॉन्स्टेंटली पीस ढूंढ रहे, दे वॉन्ट टू कम्प्लीट द साइकिल एंड मूव ऑन। वो बहुत ही डेस्परेटली इस वक्त समझने की कोशिश करे कि क्या है जो उनका सीखना बाकी रह गया और उसे एक्सेप्ट करने से अब वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बट ये पूरा सिचुएशन उन्हें एग्जॉस्ट कर दिया है, लाइक सांस नहीं आ रही है। ठीक है ना, दे फीलिंग सफोकेटेड। ओके, यहाँ पर कोई है जिसे क्लस्ट्रोफोबिया है। ठीक है ना, इसे एक बंद जगह से आपका दम घुटता है, लाइक लिफ्ट वगैरह में। ओके, दे सेइंग समथिंग अबाउट द होल्स एज वेल, लाइक एक साथ बहुत सारे होल्स अगर कहीं पर आप देख लेते हो तो उससे आपको फोबिया होता है। आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, या आप यू गेट द ईपीजी, लाइक अजीब लगता है। ओके, आपका पर्सन ना बार बार करके एक स्पिरिचुअल पाथ को लेने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ठीक है, इट्स लाइक अब जब बम्बू पड़ा है नाव, वो छटपटा रहे उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, वो हटाने की कोशिश कर रहे इस एनर्जी को, क्योंकि इन्हें बहुत बुरी तरीके से उन्हें जकड़ के रखा है। ठीक है, दे वॉन्ट टू सेट फ्री, बट यहाँ पर ये पर्सन कंसिस्टेंटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनका जो भी कार्मिक पार्टनर है कंसिस्टेंटली उन्हें उनके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रॉब्ली स्पेल वर्क्स भी है यहाँ पर, हुआ है थोड़ा थोड़ा बहुत। ठीक है, वो इट्स लाइक वो जितना वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, उनका पार्टनर किसी न किसी तरीके से उन्हें और भी ज़ोर से जकड़ लेते हैं। ठीक है, या दिस पर्सन इज़ वेरी कंट्रोलिंग। ठीक है, वो लिटरली आपके पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं। इट्स लाइक अगर जैसे बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते थे। ठीक है, आपने उन्हें फ्री सेट कर किया हुआ था इस भरोसे कि वो आपका भरोसा तोड़ेंगे। दैट इज़ व्हाट ट्रू लव इज़ ऑल अबाउट। आप किसी को बंधन में नहीं जकड़ते, आप उन्हें इस विश्वास के साथ छोड़ देते हो कि वो आपको धोखा देंगे नहीं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपने आप को संभाल के रखें, है ना। हम एक्सक्लूसिव है, एक रिलेशनशिप में है, मतलब हम एक्सक्लूसिव है एंड वी आर मेंट फॉर ओनली वन पर्सन। हम कोई कोई स्ट्रीट थिंग नहीं है कि जो कोई भी कुछ भी करके निकल जाएगा। ठीक है, तो जो
मेच्योर लोग होते हैं ना, उनमें एक एक्सक्लूसिविटी आता है, ठीक है, कि इस पर्सन के अलावा आई डू नॉट वांट एनीबडी एल्स, ठीक है, कोई रोमांटिकली मेरे तरफ देखेगा नहीं, मैं कुछ ऐसे एंटरटेन करूँगा नहीं, दोज रोमांटिक स्टफ, ठीक है, वो सीक्रेट है और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे एक पर्सन के बीच में रहेगा। आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ कि कोई और मुझे हाथ लगा के जाए या मैं फ्लर्ट करूँ या ऐसा कोई फालतू कुछ, मुझे, मेरे पार्टनर को या फिर मेरे रिलेशनशिप को कोई डिसरिस्पेक्ट करके चला जाए, ऐसे बिहेव करके जाए जैसे कि मेरा रिलेशनशिप मायने नहीं रखता या मेरा पार्टनर मायने नहीं रखता, आई विल नॉट अलाउ सच काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है ना। तो आप इस किस्म के एनर्जी थे, ठीक है ना, इस रिलेशनशिप में, बट आपका पर्सन जिसके साथ इस वक्त है, दे आर बैंग ऑपोजिट, दे आर वेरी कंट्रोलिंग, ठीक है ना। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक बाहर जा सकते हैं दोस्तों के साथ, फ्रेंडशिप के नाम पे फ्रेंडशिप से कुछ अलग ही वो करके वापस आ सकते हैं, बट आपका पर्सन नहीं कर सकता। इट्स लाइक दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शन आपके पर्सन के ऊपर है, पर उनके ऊपर कोई भी रूल्स लागू नहीं होता है। ये लिटरली आपके पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हो, या एब्सोल्युटली ट्रैप्ड। आपका पर्सन ना कॉन्स्टेंटली यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं, लाइक दिस पर्सन इज लिटरली प्रेइंग, प्लीज मुझे या, एंड दे आर गेटिंग अ प्रॉपर गाइडेंस एज वेल, पर आपके पर्सन को एक्शन लेना होगा, ठीक है ना। दे आर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ विच इज़ गुड। अगर ये आपकी एनर्जी भी है और अगर पास्ट किसी सिचुएशन, स्पेशली अगर कोई फॉल्स ट्विन कनेक्शन है, फॉल्स ट्विन कनेक्शन हुआ था, इट्स लाइक वेरी क्लोज टू योर ट्विन कनेक्शन, ठीक है ना। ऐसे में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा एंड वहाँ से ब्रेकआउट करना भी एक अलग ही लेवल होता है, ठीक है ना। आई हैव बीन देयर, आई नो। सो अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे इस पर्सन की एनर्जी को अपने ऊपर से हटाने के लिए, दे आर सेइंग देयर इज़ अ चाइल्डहुड वुंडिंग, जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बार बार करके ना आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने का या फिर दोबारा आपको खींच के पीछे की तरफ ले जाने में वो सफल हो जाते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी डीप क्लेंजिंग जो आपको यहाँ पर करना है ताकि आप इस पर्सन को रफा दफा कर सको। एंड दिस पर्सन, आप इस पर्सन को बहुत सपने में देख रहे होंगे या फिर ये पर्सन आपको सपने में देख रहे, बिकॉज वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे, उन्हें बार बार करके याद आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया था, ठीक है। ये पर्सन इज़ लाइक लिटरली इन द माइंड इस वक्त थिंकिंग कि अगर मैंने उसके साथ ये सारी चीज़ें नहीं किया होता तो आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता, आई डिज़र्व इट, मैंने कितने लोगों के साथ क्या क्या किया है। ये पर्सन जेल भी जा सकते हैं, जैसे वाह, द ओनली वे आउट इज़ इन। इस पर्सन को लाइक लिटरली इंटरनली ट्रांसफॉर्म होना होगा ताकि वो इस एनर्जी से बाहर निकल सके। ये पर्सन बहुत दूसरों की बातें सुनते थे, बहुत लाइक दूसरों को खुश करना, दूसरों के हिसाब से चलना, ये बिल्कुल भी अपनी इंट्यूशन की बात नहीं मानते थे। ये सो कॉल्ड उनकी दुनियादारी के चक्कर में उन्होंने अपनी खुद की ऑथेंटिसिटी उन्होंने गंवा दी है, तो उन्हें एक दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा ताकि वो इस सप्रेशन से बाहर निकल सके। एंड गेस वो इस सप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे क्योंकि नथिंग इज़ फॉर एवर, ठीक है। थोड़ा पोस्टपोनमेंट है उनकी मेच्योरिटी पर ये उनका खुद का किया धरा है, क्योंकि वो सही से कोशिश नहीं कर रहे, उनकी कोशिश में ना कमी है, उनकी कोशिश में और कोशिश की ज़रूरत है, इसलिए ये पूरा सिचुएशन थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है। बट दे विल गो थ्रू अ चेंज एंड विद दैट मेच्योरिटी कार्ड इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि उन्होंने अगर आपको किसी तरह लटकाया था, किसी झूठी उम्मीद में लटकाया था, तो अब उन इट्स लाइक आप ऑलमोस्ट इस एनर्जी से बाहर निकलने के पोजीशन में आ चुके, लाइक आप कभी भी इस पर्सन को गुड बाय बोल सकते हो या बोल चुके हो। ये एनर्जी आपको अब दिन ब दिन कम तंग कर रहा है, ठीक है। आप फील कर सकते हो अगर ये आपका टॉक्सिक एक्स है
या कोई फॉल्स ट्विन है या कोई कार्मिक है, वट एवर। इस पर्सन के बारे में सोचते, इसका ख्याल आते ही ना आप एक बहुत ही डार्क स्पेस में चले जाओगे। और जब आप इनके बारे में नहीं सोचते हो, दूसरी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इट्स अ क्लियर साइन दैट यू आर नॉट मेंट टू बी विद दिस पर्सन। ठीक है, आप इनसे दूर ही बेहतर हो। एंड दे आर फीलिंग, दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको लटकाया था। ठीक है, एंड आप जैसे हो उन्होंने आपको उस आपके लिए वो नहीं अपना पा रहे थे। ठीक है, एंड जिस तरीके से उन्होंने आपको वेट कराया है, अब उन्हें डार्क टॉक्सिक रिलेशनशिप में वेट करना होगा, ठहरना होगा। ठीक है ना, इट्स लाइक जितना वो सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कार्मिक उतना ज़्यादा उन्हें पीछे की तरफ घसीट ले रहा है। ठीक है ना, या दे आर कॉलिंग अपॉन अ टावर मोमेंट ताकि वो स्पिरिचुअल पाथ पे चल सके, से कि अब बस हुआ, प्लीज़ डू समथिंग ताकि ये सारी चीज़ें ना रफा दफा हो। मुझसे और नहीं हो पा रहे, बट वो टावर मोमेंट भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलता आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।